नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मीडियम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बेसिक गणित के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड मास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप गणित से संबंधित कोई क्लास करने के लिए बैठे तो कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, जिससे कि बेसिक गणित से संबंधित बारीकियों को आप समझते हुए उनको साथ साथ नोट करते हुए चलें, ताकि निकट भविष्य में आपकी बेसिक गणित से संबंधित कोई भी त्रुटियां ना रहे। यहाँ पर मैंने बोर्ड मास से संबंधित कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप बोर्ड मास से संबंधित नियम स्पष्ट हो जाने के बाद इन प्रश्नों को सही ढंग से हल कर पाए। और अगर आपको फिर भी इन प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत होती है तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के द्वारा भी अपनी फीडबैक मुझे भेज सकते हैं। बोर्ड मास में बी का अर्थ है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है रेखा कोष्ठक, या इसको लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा छोटा कोष्ठक, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। तीसरा हमारा मंझला कोष्ठक होता है। इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहा जाता है। और चौथा हमारा बड़ा कोष्ठक, या इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है ओ का मतलब होता है हमारा ऑफ को हिंदी में का कहा जाता है। इसके बाद हमारा आता है डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में भाग कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है एम हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में गुना कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है ए एडिशन। एडिशन का अर्थ है जोड़ना। और इसके बाद हमारा आता है एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन घटाना। बोर्ड मास के प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं बोर्ड मास में हमारा क्रम क्या रहेगा।
तो सबसे पहले हमारा बी का अर्थ होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है रेखा कोष्टक, दूसरा हमारा होता है छोटा कोष्टक, तीसरा मंझला कोष्टक और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक। रेखा कोष्टक को हम लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं, छोटा कोष्टक हमारा स्मॉल ब्रैकेट कहलाता है, मंझला कोष्टक हमारा कर्ली ब्रैकेट और बड़ा कोष्टक हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर हमारा ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के साथ ऑफ का प्रयोग भी किया जाएगा, या आप कह सकते हैं ब्रैकेट होगा तो हमारा ऑफ का प्रयोग भी जरूर किया जाता है। इसी क्रम में ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद अगर आपके चारों ब्रैकेट दिए हुए हैं तो इसी क्रम में हम उनको हल करेंगे। सबसे पहले रेखा कोष्ठ को हल किया जाएगा, इसके बाद छोटे कोष्ठ को हल किया जाएगा, इसके बाद मंझले कोष्ठ को और सबसे बाद में बड़ा कोष्ठ हल किया जाता है। इसके बाद हमारा भाग, अगर दिए गए प्रश्न में भाग की क्रिया होगी तो हम फिर भाग करेंगे। इसके बाद हमारा दिए हुए प्रश्न में अगर आपको गुणा करना है तो गुणा की जाएगी, इसके बाद जोड़ा जाता है और सबसे लास्ट में हमारा घटा होता है। तो इस प्रकार से हम बोर्ड मास के प्रश्नों को हल करने से पहले आप इस नियम को और इस क्रम को सही ढंग से समझ लें, ताकि आपको प्रश्नों को हल करने में कोई परेशानी ना हो और आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आपको नियम अच्छे से स्पष्ट हो जाए और बोर्ड मास से संबंधित प्रश्नों को हल करने में आपको कोई परेशानी ना हो। आइए यहाँ पर बोर्ड मास के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम इनको सोल्व करेंगे और बोर्ड मास से संबंधित जो बारीकियां होती हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है 18 + 12 भाग 3, इसको हम सोल्व करेंगे। हमारा प्रश्न है 18 + 12 भाग 3। तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास के अनुसार हमें देखना है कि हमारा सबसे पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के साथ हमारा ऑफ, अगर ब्रैकेट होगा तो ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है, अगर आपका ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद हम देखते हैं कि दिए हुए प्रश्न में हमारा भाग है कि नहीं है। अगर दिए हुए प्रश्न में भाग है तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद हमें गुणा करना होता है और उसके बाद हमारा जोड़ आता है और सबसे बाद में हम घटा करते हैं। अगर आप इस प्रश्न को हल करेंगे, संभवतः अगर आप इसको इस प्रकार से हल कर देते हैं 12 और 18 30 भाग 3 और 30 को भाग करना है 3 से, तो आपका आ जाएगा 10। तो अगर आपने इसको इस प्रकार से हल कर दिया तो ये बिल्कुल गलत तरीका है और हमारा सवाल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे गणितीय नियमों का प्रयोग नहीं किया गया है और ये आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इसको सही ढंग से किस प्रकार से हल करना है, 18 + 12 भाग 3। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बोर्ड मास में बी हमारा होता है ब्रैकेट, ये हम इसको कहते हैं कोष्टक। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के प्रश्नों में यही देखते हैं कि दिए गए सवाल में हमारा कोष्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर कोष्ट नहीं दिया हुआ है तो हम उसके बाद की क्रिया को शुरू करते हैं। कोष्ट के साथ हमारा ऑफ आता है, ऑफ को हम का कहते हैं। अगर कोष्ट नहीं लगा हुआ है तो का प्रयोग भी नहीं होगा। ये दोनों हमारे, सबसे पहली क्रिया हमारी कोष्टक की होगी। कोष्टक भी हमारे 4 प्रकार के हैं, उनमें हमारा रेखा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, मंझला और बड़ा कोष्ठ होता है। तो सबसे पहले अगर कोष्टक दिए होंगे तो रेखा कोष्ठ हटाएंगे, अगर छोटा कोष्ठ दिया होगा तो छोटा कोष्ठ हटेगा, फिर मंझला और उसके बाद बड़ा कोष्ठ हटाया जाता है। इसके बाद हमारा का प्रयोग भी हमारा ऑफ का प्रयोग भी कोष्टक के साथ होता है। कोष्टक नहीं होगा तो का प्रयोग भी नहीं किया जाता। इसके बाद हमारा आता है तीसरे नंबर पर भाग, डिवाइडेशन अगर होगा तो भाग किया जाएगा। इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है, गुणा, भाग के बाद हम गुणा करते हैं और गुणा के बाद हमारा जोड़ आता है और सबसे आखिर में हमें घटाना होता है।
इसी क्रम में हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे और बोर्ड मास के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से सरल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, दिए हुए प्रश्न में हमारा कोष्टक नहीं है तो का प्रयोग भी नहीं होगा, हम इन दोनों को छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं दिए गए प्रश्न में कहीं भाग है। जी हाँ, यहां हमारा भाग का चिन्ह लगा हुआ है। 12 को भाग करना है 3 से, तो शुरू में हम इसको 18 प्लस 12 भाग 3, 12 को आप 3 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा। तो आप प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 12 को 3 से भाग किया 4 आया, तो आप इसको 4 लिख देंगे 18 में। अब हमें क्या करना है, भाग होने के बाद यहां कोई गुणा नहीं है तो इसके बाद हम जोड़ करते हैं। 18 में 4 को जोड़ेंगे 22 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल होगा। अगर आपने इसको सीधा जोड़कर और 3 से भाग कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा गणितीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। तो हमारा जो सही तरीका है बोर्ड मास के सवालों को हल करने का, उसमें सबसे पहले हम कोष्ठ हटाते हैं, उसके बाद कोष्ठ होगा तो का ऑफ का भी प्रयोग होता है, इसके बाद हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ा जाता है और सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है। इसी क्रम का प्रयोग करते हुए हम अपने सभी बोर्ड मास से संबंधित सवालों को हल करेंगे। आगे जैसे जैसे आप प्रश्नों को हल करते जाएंगे, आपको बोर्ड मास से संबंधित इन बारीकियों को समझने में आसानी होगी। आइए अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दो प्लस 2 गुणा 0 माइनस 2 भाग 2। आपको इसे हल करना है। तो सबसे पहले हम अपने बोर्ड मास के नियम के अनुसार देखते हैं कि कोष्ठ है कि नहीं है। इस वाले प्रश्न में भी हमारा कहीं कोष्ठ लगा हुआ नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इस सवाल में कहीं हमारा भाग करना है। तो हम देखते हैं यहां 2 भाग 2 है, तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में भाग करेंगे। 2 प्लस 2 गुणा 0, चिन्ह माइनस का है, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखा कि दिए गए सवाल में हमारा कहीं भी भाग नहीं, दिए गए सवाल में हमारा कहीं कोष्ठ नहीं है। कोष्ठ के बाद हमारा भाग आता है। भाग हमने देखा कि यहाँ -2 भाग 2 है, तो 2 को 2 से भाग करना है। इस प्रकार हमने सबसे पहले भाग किया। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि दिए गए प्रश्न में कहीं गुणा करना है। जी हाँ, 2 को 0 से गुणा करना है, तो इस बार हम गुणा करेंगे। 2 प्लस 2 की 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, -1। दूसरे स्टेप में हमने किया, दिए गए प्रश्न में हमें गुणा करनी थी, हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमने 2 की 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं हमें जोड़ना है। दिए गए प्रश्न में जो प्लस वाले हैं उनको हम एक साथ जोड़ देते हैं। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा, और ये -1। सबसे लास्ट में हमें फिर क्या होता है, घटाना होता है। 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल हो जाता है। सबसे पहले हमें कोष्टक देखना है, कोष्टक नहीं है तो का प्रयोग भी नहीं होगा। फिर हमने देखा कि भाग, हमारे दिए गए प्रश्न में भाग करना है, तो हमने सबसे पहले भाग किया, उसके बाद हमने गुणा किया, उसके बाद हमने जोड़ा और सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न हल हो जाता है। आइए अपना तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। 12 माइनस छोटा कोष्ठ 13 माइनस 12 भाग 3। 12 माइनस छोटा कोष्ठ 13 माइनस 12 भाग 3, छोटा कोष्ठ बंद हो गया। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि हमारा कोष्ठ दिया हुआ है। जी हाँ, इसमें हमारा छोटा कोष्ठ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठ के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं इसी को सरल करते हैं। 12 माइनस छोटा कोष्ठ। अब इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले हमें क्या करना होगा। 13 माइनस 12 भाग 3 है, तो सबसे पहले हमारी भाग की क्रिया होती है। तो 12 को हमें 3 से भाग करना है।
बाकी चीजें हम जो की त्यों रखेंगे। -12 को 3 से भाग करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। कोष्ठ बंद करेंगे। इसके बाद हमें अभी छोटा कोष्ठ है, इसको हमें सरल करना है। 12 माइनस 13 माइनस 4 है, कोष्ठ के अंदर 13 माइनस 4 है, तो हमें अब घटाना पड़ेगा। तो 13 में से 4 आएगा आपका, 4 घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा। अब आपको कोष्ठ हटाना है। 12 बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर प्लस का 9 है। माइनस और प्लस की गुणा मैंने बताया था आपको माइनस होती है। माइनस गुणा माइनस अगर होगा तो प्लस होगा, प्लस गुणा प्लस होती है तो भी प्लस आती है, और प्लस गुणा माइनस होता है तो माइनस आता है। इस प्रकार से माइनस और प्लस की गुणा हो रही है तो आपका माइनस आएगा। माइनस की गुणा प्लस के 9 में होगी तो माइनस का 9 आएगा। 12 में से 9 घटाना है, आपका आंसर 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। सबसे पहले हम अपने कोष्ठ को हल करते हैं। कोष्ठ में भी हमारा सबसे पहले अंदर भाग दिया हुआ है तो भाग करेंगे। भाग करने के बाद हम देखते हैं गुणा या जोड़ नहीं है, घटा है तो हमने घटाया। घटाने के बाद आपका बाहर जो चिन्ह है और अंदर प्लस का चिन्ह माना जाता है, कोई चिन्ह नहीं होता, तो माइनस और प्लस की गुणा होने के बाद माइनस आएगा। माइनस और प्लस की गुणा माइनस होती है, और आपका 12 में से 9 घटाया तो आंसर आपका 3 आ गया। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में गणितीय चिन्हों में पढ़ाया था। गणितीय चिन्हों में हमारा गुणा में किस प्रकार से चिन्हों का परिवर्तन होता है। अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है उसका लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपको चिन्हों से संबंधित इन बारीकियों को समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 20 प्लस मझला कोष्ठ लगा हुआ है, 9 माइनस 5 प्लस छोटा कोष्ठ 6 माइनस 4 और इसको आपको सरल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे मझला और छोटा 2 कोष्ठ लगे हुए हैं। तो कोष्ठक के अनुसार हमारे कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला और बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले हम देखते हैं, रेखा कोष्ठक नहीं है तो छोटा कोष्ठक है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक हटाएंगे, उसके बाद हम मझला कोष्ठक हटाएंगे, और अपने इसी बोडमास के नियम का पालन करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक हटाएंगे, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। 20 प्लस मझला कोष्ठ लगाएंगे, 9 माइनस 5, इसको जो का तो लिखेंगे। यहां से आगे आपको अब छोटा कोष्ठ हटाना है। 6 माइनस 4, 6 में से 4 घटाना है, 6 में से 4 घटेंगे 2 आ जाएगा, और आपका मझला कोष्ठ बंद हो जाएगा। अब हमें छोटा कोष्ठ हटाने के बाद मझला कोष्ठ हटाना है। 20 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 2, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ना होता है। गुना यहां नहीं है, भाग नहीं है, पहले भाग करते, अगर भाग होता फिर गुना करते, उसके बाद हमारा जोड़ा जाता है, सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है। तो 9 प्लस का है और 2 प्लस का है, तो प्लस के हमारे 11 हो जाएंगे, माइनस 5 मझला कोष्ठ बंद। प्लस वाले 9 और प्लस 2 को हमने एक साथ जोड़ दिया, 9 और 2 11 माइनस 5। अब हम इसको 11 में से 5 घटाएंगे, 6 आ जाएगा, और आपका मझला कोष्ठ भी हट जाएगा। 11 में से 5 घटाने के बाद आपका आंसर 6 आएगा, और आपका मझला कोष्ठ भी हट जाएगा। अब हमें 20 में 6 जोड़ना है, तो ये हमारा आंसर 26 आ जाएगा। क्योंकि यहां हमें मझला कोष्ठ हल करना था, मझला कोष्ठ हटाना था, तो मझले कोष्ठ के अंदर जो क्रिया होगी ये घटा वाली है। 11 में से 5 घटाना है, 6 आ जाएगा, बाहर प्लस का चिन्ह है तो ये हमारा प्लस का ही रहेगा। 20 में 6 जोड़ेंगे 26। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो जाता है। तो सबसे पहले हमने
कोष्ठ हटाए, कोष्ठ में भी सबसे पहले हमने छोटा कोष्ठ हटाया। छोटा कोष्ठ हटाने के बाद हमने मझला कोष्ठ, मझले कोष्ठ में हमारा प्लस और माइनस के दोनों हैं, तो प्लस के एक साथ हमने लिख दिए। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में माइनस का 5। जब मझला कोष्ठ हटाएंगे तो अंदर हमारा 11 माइनस 5 है, इसको हल करेंगे तो हमारा प्लस का 6 आ जाएगा। लास्ट में हमारा 20 में 6 जोड़ना है 26। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी हल हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। तीन गुणा 3 प्लस 2 भाग 2 प्लस 3 माइनस 2। 3 गुणा 3 प्लस 2 भाग 2 प्लस 3 माइनस 2। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही आसान है। अगर आप गणितीय नियमों का पालन करेंगे और सही ढंग से इनको सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इनको कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे दिए गए प्रश्न में कहीं भी कोई कोष्ठक नहीं है, तो हमारा कोष्ठक और का प्रयोग नहीं होगा। अब हम देखते हैं दिए गए प्रश्न में हमारा 3 भाग करना है। जी हाँ, दिए गए प्रश्न में भाग भी है, गुणा भी है, जोड़ और घटा भी है। तो हमें केवल अपने बोडमास के नियम का पालन करना है। बोडमास में हमारा सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, फिर हमें जोड़ना है और सबसे लास्ट में हम घटा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। बाकी सवाल को जो का त्यों लिखते हैं। 3 गुणा 3 प्लस, जहां हमारी भाग आती है वही हम इसको हल करेंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया। 2 को 2 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा। आगे हमें कुछ नहीं करना है, सवाल को जो का त्यों लिख देना है। केवल हमने पहली प्रक्रिया की, भाग, कोष्ठक और का हमारा नहीं था। उसके बाद आता है हमारा भाग। दिए गए प्रश्न में सबसे पहले हमने भाग किया, 2 को 2 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा। बाकी हमने पूरे सवाल को जो का त्यों लिख दिया है। दूसरे नंबर पे हमें गुणा करना है। गुणा हमारी 3 गुणा 3 9। बाकी हमें कुछ नहीं करना, सवाल को जो का त्यों लिख देना है। इसके बाद हम करते हैं जोड़। प्लस वाले जितने भी हमारे हम सबको जोड़ लेते हैं। 9 भी प्लस का है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे प्लस का 13 माइनस 2। 13 में से हमें अब 2 घटाना है। लास्ट की प्रक्रिया हमारी घटाने वाली बचती है। अगर है तो हम घटाएंगे, तो 13 में से 2 घटेगा 11 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सरल हो जाता है और बहुत ही आसानी से आप इनको हल कर पाएंगे। आइए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। बारह माइनस 5 छोटा कोष्ठ बन गुणा बड़ा कोष्ठ 6 प्लस मझला कोष्ठ 3 प्लस 8 माइनस 2 मझला कोष्ठ बंद और बड़ा कोष्ठ बंद। 12 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 2 मझला कोष्ठ बंद बड़ा कोष्ठ बंद। दिए गए प्रश्न में हमें सबसे पहले देखना है कि कोष्ठ दिए हुए हैं। जी हाँ, यहां पर हमारे चारों कोष्ठ दिए हुए हैं। ये हमारा छोटा कोष्ठ है, ये हमारा बड़ा कोष्ठ है, ये हमारा मझला कोष्ठ है और इस प्रश्न में हमें रेखा कोष्ठ भी दिया गया है। तो मैंने कोष्ठक में आपको बताया था, जब हम कोष्ठकों को सरल करते हैं तो सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठ को हल करना होता है। उसके बाद हम छोटा कोष्ठ हल करते हैं। उसके बाद हमें मंझला कोष्ठ हल करना होता है और सबसे लास्ट में हम बड़ा कोष्ठ हल करते हैं। और बाकी हमारी प्रक्रिया भाग, गुणा, जोड़, घटा वाली जो की त्यों रहती है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ को हल करेंगे, बाकी सवाल हम जो का त्यों लिख देंगे। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ को हल करते हैं। 12 माइनस 5 गुणा बड़ा कोष्ठ 6 प्लस मझला कोष्ठ
3 प्लस 8 में से 2 घटाना है, 8 में से 2 घटाएंगे 6 रह जाएगा। मझिला कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद। तो हमारा सबसे पहले हमने रेखा कोष्ठ को हल कर लिया है। 8 में से 2 घटाना है, 8 में से 2 घटाएंगे 6 रह जाएगा। तो हमारा रेखा कोष्ठ हल हो गया। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर छोटा कोष्ठ हल करते हैं। छोटा कोष्ठ हमारा यहाँ है 12 माइनस 5, 12 में से 5 जाएंगे, 7 बच जाएगा। 7 गुणा बड़ा कोष्ठ 6 प्लस मझिला कोष्ठ 3 प्लस 6 मझिला कोष्ठ। अब इसके बाद हमें मझिला कोष्ठ हटाना है। 7 गुणा मझिला कोष्ठ बड़ा कोष्ठ 6 प्लस 6 और प्लस 3 9 हो जाएगा और हमारा मझिला कोष्ठ हट जाएगा। अब हमारा 7 9 प्लस 6 बड़े कोष्ठ के अंदर है, 9 में 6 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा और हमारा बड़ा कोष्ठ भी हट जाएगा। हमारा गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, या हम कह सकते हैं ये गुणा का चिन्ह भी नहीं होता तो ये ऑफ या का, ये भी हमारा गुणा ही माना जाता है। तो 7 में 15 की गुणा करनी है, 15 7 105। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी हल हो जाता है। तो सबसे पहले हमने रेखा कोष्ठ को हल किया, उसके बाद हमने छोटे कोष्ठ को हल किया, इसके बाद हमने मझिले कोष्ठ को हल किया, सबसे लास्ट में हमने बड़े कोष्ठ को हल कर लिया और इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी हल हो जाता है और 105 हमारा आंसर आ जाता है। अब आपको बोर्ड मास से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन और उनकी बारीकियां समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले हमें कोष्ठक को हल करना होता है, उसके बाद हम भाग करते हैं, फिर हमें गुणा करना है, फिर हमें जोड़ना है और सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है। तो आइए इसी क्रम में हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 17 प्लस -2 गुणा -5 और -4। हमें इसको सरल करना है और ये बहुत ही आसानी से सरल हो जाएगा, केवल हमें अपने नियम का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कोष्ठक हमारे छोटे कोष्ठ है, सबसे पहले हम इनको हल करते हैं। 17 प्लस और छोटा कोष्ठ हटाएंगे, अंदर माइनस का चिन्ह है तो आपका माइनस का आ जाएगा 2। कैसे? बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस और कोष्ठ को आप हटाएंगे। मैंने बताया था कोष्ठक के साथ का ऑफ का प्रयोग होता है, तो ये का जब आप कोष्ठक को इसको हटाएंगे इसका मतलब है +2 -2 प्लस इस कोष्ठ को आप हटाएंगे, ये हमारा ऑफ का मतलब होता है गुणा हो जाना और माइनस का 2 प्लस और माइनस की गुणा हो रही है, प्लस और माइनस की गुणा हो रही है, माइनस आ जाएगी और 2 है तो ये हमारा 2 आएगा। तो प्लस माइनस की गुणा -2 गुणा माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि अंदर माइनस है, बाहर गुणा का चिन्ह है, इसको खोलेंगे हम तो माइनस का आएगा और माइनस का 4। अब हम अपने प्रश्न में देखते हैं कहीं गुणा हो रही है क्या? भाग, इस सवाल में कहीं भाग नहीं है, गुणा, जी हाँ गुणा है। -2 और -5 की गुणा करनी है, तो 17 -2 और -5 की आप गुणा करेंगे तो ये प्लस की 10 आ जाएगी। माइनस और माइनस की गुणा प्लस होती है, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो गई, तो 2 और 10 5 की गुणा करेंगे, 5 की 2 में गुणा करेंगे 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4। इस प्रकार आपको अब देखना है, गुणा के बाद हमारा जोड़ आता है, 17 में 10 जोड़ेंगे 27 -4। सबसे लास्ट में हमें घटाना होता है, 27 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 23। केवल हमें क्या करना है, अपने गणितीय नियमों का पालन करना है सही से। 17 + 2 -2 था, प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है, माइनस का 2 आएगा। ये कोष्ठ हम खोलेंगे
तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का 4 हमारा दिया हुआ है। अब -5 और -2 की गुणा करनी है, माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, तो प्लस का 10 आ गया, 17 में 10 जोड़ेंगे 27, -4, 27 में से 4 घटाएंगे 23 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी हल हो जाता है। और आखिर में हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब आशा करता हूं मैं आपको बोर्ड मास से संबंधित नियम सही से समझ में आ रहे होंगे और आप इनका नियमित अभ्यास करने के बाद आप भी इनको सरलता से और सही ढंग से हल कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चौदह माइनस बड़ा कोष्ठ 12 माइनस मझला कोष्ठ 9 माइनस छोटा कोष्ठ 7 -6 -2 छोटा कोष्ठ बंद, मझला कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ और यहाँ हमारा रेखा कोष्ठ दिया हुआ है। 14 -12 -9 -7 -6 -2 रेखा कोष्ठ, मझला कोष्ठ बंद और बड़ा कोष्ठ बंद। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे चारों कोष्ठ दिए हुए हैं, रेखा कोष्ठ भी, छोटा कोष्ठ, मझला और बड़ा कोष्ठ। ये बड़ा है, ये मझला, ये छोटा, ये हमारा रेखा कोष्ठ। नियमानुसार हमारा सबसे पहले रेखा कोष्ठ हल किया जाता है, तो सबसे पहले हम भी अपना रेखा कोष्ठ को हल करेंगे। बाकी पूरे क्वेश्चन को जो का त्यों लिख देंगे। 12 माइनस मझला कोष्ठ 9 माइनस छोटा कोष्ठ 7 माइनस, अब यहां हमारा 6 में से 2 घटाना है। रेखा कोष्ठ 6 और -2 के ऊपर लगा हुआ है, तो 6 में से हमारा 2 घटेगा तो हमारा 4 आ जाएगा और हमारा छोटा कोष्ठ बंद, मझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ लग जाएगा। नियमानुसार फिर हमारा छोटा कोष्ठ खोला जाता है। अब हम छोटे कोष्ठ को सरल करेंगे। 14 माइनस 12 माइनस मझला कोष्ठ 9 माइनस 7 में से 4 घटाना है, 3 रह जाएगा और हमारा बड़ा कोष्ठ बंद हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा छोटा कोष्ठ बेल हो गया। इसके बाद हमें मंझला कोष्ठ हटाना होता है। अब हम मंझले कोष्ठ को हल करेंगे। 14 माइनस 12 माइनस 9 में से 3 घटाना है, 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 6 बच जाएगा। 14 माइनस बड़ा कोष्ठ 12, बाहर माइनस का चिन्ह है और अंदर हमारा प्लस का चिन्ह है। माइनस और प्लस का चिन्ह, माइनस और प्लस की गुणा जब हम करेंगे तो माइनस आएगी। माइनस और प्लस की गुणा होती है तो माइनस आता है। बाहर हमारा माइनस है, अंदर प्लस का 6 है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का माना जाएगा। माइनस प्लस की गुणा माइनस आएगी, तो इसको हमने हल कर लिया। 6 14 माइनस 12 में से 6 घटाएंगे, 6 आ जाएगा। और इस प्रकार हमारा 14 में से आप, ये माइनस है, अंदर प्लस का चिन्ह है, माइनस और प्लस की गुणा माइनस होगी 6 और हमारा आंसर 14 में से 6 जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही आसानी से सरल हो गया है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सरल कर लिए हैं और अब आपको बोर्ड मास से संबंधित जो बारीकियां हैं वो समझ आ रही होंगी। आशा करता हूं अब आपको बोर्ड मास का नियम सही से समझ में आ गया होगा और अब आप बोर्ड मास से संबंधित सवालों में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। आप मेरे द्वारा कराए गए प्रश्नों को स्वयं अपने आप भी हल करके देखें ताकि आपकी गणितीय चिन्हों संबंधी कोई गलतियां ना हो। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए थे, आप उन प्रश्नों को भी हल करके देख लेंगे ताकि आपके द्वारा बोर्ड मास से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई गलतियां ना हो। अगर इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न हल नहीं हो पाता या कोई समस्या परेशानी आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।